मैं आपको गवाह बना के कहता हूं कि मैंने इसको सदका कर दिया है, खैरात कर दिया है, इसका सवाब मेरी मां को जाना चाहिए। फरमाया अगर तूने खैरात कर दिया तो अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। समझ आ रही है? उसने पूरा बाग खैरात कर दिया, खजूरों का बाग था, सारे का दाना। फरमाया खाएंगे लोग, खजूरें लगे पके खाएं, मैंने सदका कर दिया, खैरात कर दिया, बांट दिया लोगों में, खाओ यहां से, जब तक ये बाग है मेरी मां को सवाब जाना चाहिए। और मैं कहा भाजी सानू भोजो फ्रूट कितने लिखे है? वो 2 किलो तो टेंशन ले जाना, इधर पूरा बाग ही। कि बंदो ऐसे ही उम्मत को लड़ाना शुरू किया और लोगों ने पता नहीं क्या मेरी समझ से बात बाला था, जबकि बात सारी खुल जाती है। अब इस तो आगे गाल रह जाती है, तो रह नहीं जाती मेरी गाल। तो इस वास्ते बात समझने की कोशिश करें, ये लड़ाई झगड़े तफरके फितने, इनसे बचिए भाईजान। मेरे उस्ताद, जब मैं फैजान मदीना फैसलाबाद में पढ़ता था ना इधर, तो मेरे एक उस्ताद वो फरमाया करते थे कि मरता वो नहीं है जिसको नहला दिया जाए, कफना दिया जाए, दफना दिया जाए। तो हमने कहा उस्ताद जी ये मरिया दे काम होया? फरमाया नहीं, असल जो मरता है ये मरण तो बाद दुआवां च याद कोई नहीं करता, असल में वो मर जाता है। तो जिनके मरने के बाद कोई दुआ करने वाले होते हैं, उनके लिए कोई साले सवाब की तरकीब बनाने वाले होते हैं। यकीन कीजिए अगरचे दुनिया में कोई सुस्तियां भी लेके गए होंगे, लेकिन अल्लाह इन जिंदा लोगों की तरफ से भेजे गए सवाब और हदिये कबूल करके अल्लाह ताला गुनाह माफ करके जन्नत अता फरमा देता है। और फिर हदीस एक और भी सुनाता हूं ताकि इस बात पर वाज़ेह हो। सियासत में रिवायत ना हो जो चोर की सजा फकीर की, मफहूमन सुना रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब फरमाया ना मल मय्यत फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतकब्बिस, फरमाया मरने वाला कब्र में ऐसे होता है जैसे कोई दरिया में डूब जाए। दरिया में जब गिरता है तो वो क्या करता है? तो फरमाया वो हाथ पांव मारता है, कोई मुझे बचाने के लिए आए। फरमाया जो कब्र वाला होता है ना, वो भी इंतजार करता है कि कोई तो पहुंचे ना। अब वहां कैसे बंदा पहुंचेगा? अंदर तो जा नहीं सकता, तो उसके बचाने की क्या तरकीब है? फरमाया वहां पर तरतीब ये है कि कोई यंतज़िर रहू, अब हदीस के लफ्ज़ यंतज़िर रहू दअवतम मिन अबिन औ अखिन औ सदीक़िन तलहक़ुहु फिल क़ब्र। जोड़ियां माइयां ते आप बोलने कभी हदीस से भी बोलिया करो ना, उनका फरमान। फरमाया वो कब्र वाला इंतजार करता है, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे भाई, जो रिश्ता मेरा मौजूद है दुनिया में, दोस्त अहबाब समेत, वो मेरे लिए दुआ कर दे कोई भी नेक अमल करके। तो फरमाया जब वो दुआ अल्लाह ताला उनको अता करता है तो फिर होता क्या है? तवज्जो फरमाया अल्लाह अपने गजब से दूर करके उस बंदे को अपनी रहमत का कुर्ब अता फरमा देता है। बल्कि मैंने कहा था अगर ये रिवायत में ना हो जो चोर की सजा मेरी, नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया एक रिवायत में, तवज्जो कीजिएगा सारे हजरात, मेरे करीम से ये पूछा गया हुजूर ये बतलाइए जब हम दुआ करते हैं तो ये कब्रों में कितना सवाब जाता है? तो नबी पाक ने ये नहीं फरमाया मैंने भी तक कब्र ने मसले ने आपा को गैब जानने हैं, आपने ये नहीं फरमाया। ये तोलने वाले तकड़ियां लेके बेचारे ये तो आजकल निकले हैं बेचारे। तो मैं इनको अक्सर कहता हूं गन्या की ट्राली बंदा सुना रहा है दुकान ले जाए तोल, उन्हें कहना जा काम कर एडी की मेरी कंडी। मैं देसी बंदा, मैं देसी तरीके मसले हल करता हूं ना। गनिया की ट्राली तुसी सुनारे की गली च ले जाओ भाई, तुसी एडा इन्ना क सोना तोल के 5 लाख बंदे को आ मेरा ट्राला तोल, उन्हें कहना भाई मैनू 2 महीने लगने ने तो फिर भी अद्धा ट्राला तोल, एडी को मेरी कंडी है यार, मैं कितने बहुत। समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन मैं सिर्फ मिसाल दी है। ओ भाई जे एडे के कड्डे थे एडा गन्या का ट्राला नहीं ना तोलिया जा सकता। ये सिर्फ मिसाल बिला तशबीह हो तमसील, ये समझाने के लिए होती है, ये कुल्ली तौर पर अटैच करने के लिए नहीं होती। मैं क्या कंडा छोटा होवे तो ज्यादा वजन नहीं तोलिया जाता, ते छोटे जे दिमाग दे नाल हजूर दियां शानां किवें तोलदे फिरदे हो? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? छोटे जे दिमाग दे नाल कितना तोलदे फिरदे हो? अरे भाई वहां तो बड़े बड़े ने हाथ खड़े कर दिए, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा। और आला हजरत फरमाती हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और आला हजरत कमाल कर दे, कमाल कर दिया। फरमाया जिसकी 2 बूंद है कौसर सलसबील, 2 बूंद 2 कतरों को कहते हैं। 2 बूंद किसको कहते हैं? 2 कतरों को कहते हैं। फरमाया जो जन्नत की 2 नहरें हैं ना, सलसबील और कौसर, अच्छा इधर भी सुनिया दे, एना ने कभी नहीं मुकना, कभी नहीं मुकना, सारा जहान पानी पी जा नहीं मुकना, जिन्होंने ने कभी नहीं ना मुकना। ये मेरे नबी के 2 कतरे जे, मैं ये समझाना चाहता था और आप समझे, मुझे खुशी हुई है।
आला हजरत फरमाते हैं जिसकी 2 बूंद है कौसर और सलसबील ते असी आख्या भी जो नबी पाक दे 2 कतरियां दा ये हाल है तो फिर सारे नबी फरमाया है वो रहमत के दरिया हमारा नबी। कौसर और सलसबील 2 कतरे हैं हुजूर के। बात समझ आ रही है आप हजरात को? और रह गई बात मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस की, फरमाया है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अब कितनी शान है, खुदा ही बेहतर जानता है। अल्लाह अकबर। तो इस वास्ते तोला ना करें। और मैं यहाँ पर एक बात और भी कर दूं ताकि ये मोहब्बत वाला चिराग भी जलता रहे ना, तो अगली बात समझना जरा आसान हो जाता है। आप देखो ना, बात तो वो करे, अगर मैं कहूँगा आप ये दसो भाई एक 100 साल के अंदर केड़ा बंदा है जो सारे तो टॉप दा ते चंगा ते अमीर है ते सोहना है हर एतबार दे नाल, ते गल वो करे जिन्हें देखे है, जिन्हें देखे नहीं अखबारां ते जनाब डाइजेस्ट नावल ते खबरां सुन के आके फलाना है, तेनू पता ही कख दा नहीं। समझ आ रही है मेरी बात की? मौलाना साहब क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा हुजूर के बारे में तबसरे करना कि उनके 2 हाथ हमारे वो हमारे तरह, वो यार जादी करो अल्लाह के बंदे। बंदा तो अपने सबके प्यो वर्गा नहीं हो सकता। आप बताएं को अपने बाप की तरह हो सकता है? कमाल वाली बात है यार, ये तो घर बैठा तेरे वर्गा तू नहीं हो सकता तो जिनकी खातिर सारा जहां बनाया। और अगर नहीं समझ आई तो मैं हदीस सुनाता हूं। हजरत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा, ईमान वालों की मां, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, आप जलवा जा रहे हैं। आपने इसको रिवायत किया, गौर से सुनिएगा, दाएं बाएं देखने वाले मेरी तरफ देखेंगे तो मुझे ज्यादा लुत्फ आएगा। रहमत आलम अलैहिस्सलाम आपके पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। जिब्रील जी आका, फरमाया ये बताओ तुमने सारे देखे हैं, कोई हम जैसा भी देखा है? जिब्राइल से सवाल हो रहा है। अच्छा जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अगर ये कहते थे नहीं हजूर मैं तुहाडे वर्गा कोई नहीं देखा, गल सच्ची ऐसी कि नहीं ऐसी? लेकिन जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कमाल कर छड़िया, गल बनाई ना ते अखीर ही कर छड़ी। सानू कहते तुसीं कदी बड़ी गल बना फबा के कर दिओ। मैं क्या असीं पढ़िया ही है, असीं हजूर दी गल रुखी रुखी कितना करिए, मैनूं दस ना। हजरत जिब्राइल से पूछा गया कि आप ये बताएं, नबी पाक खुद पूछ रहे को हमारे जैसा देखा है? वो कहते हजूर नहीं देखा। आप बड़े बात कमाल, सुभान अल्लाह, गल मुक गई थी ना। फरमाया कल्लक़्तु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद। फरमाया मैंने मशरिक़ व मग़रिब और शुमाल व जुनूब ये सारे छान डाले हैं, उलट पलट के देखे हैं, अर्शी फरशी देखे हैं। मेरे आका जैसा रब ने आपको बनाया है किसी और को बनाया ही नहीं। तो जो है कि नहीं है? और ये क्या कौन रहे हैं जिन्होंने वाकईतन सबको देखा है? वो कहते हैं हजूर तुहाडे वर्गा कोई नहीं, ते जिन्हें अपना दादा भी नहीं देखे वो भी कहते हजूर साडे किहड़ी कमी पै गए हो यार, किहड़ी कमी पै गई। अल्लाह दे बंदे समझिया करो, हुजूर की जब बात आए जरा कम अज कम उस वक्त अपना सीना कुशादा फरमाया करें, मोहब्बत वाले कलिमात लेके आया करें। अहले बैत की बात आए तो मोहब्बत वाले कलिमात। मेरा नबी पाक की शान तूने फरमाया जो मेरा रौदा देखे मेरी शफाअत वाजिब हो जाए। तेनों वेख के चंगे भले बंदे तबीयत खराब हो जाती है। मैं तुम्हें सही दसदा पिया, बहुत सारे चेहरे मौलाना रूम ने लिखा है, फरमाया बहुत सारे चेहरे होते हैं जो किसी की शिफा होते हैं और बहुत सारे चेहरे नीरी वबा होते हैं। देख दे बंदा किधर मन घुसा है, कई चेहरे बंदा लभदा फिरदा हुंदा है। देखो ना, ये नबी पाक का एक मौजूदा है, जिंदा मौजूदा कि हुजूर को देखा किसी ने पर आशिक सुन के रोने लग जाते हैं। एक झलक तो दिखा दो मेरे मुस्तफा। मेरी बात की मेरी जान, मैं अर्ज जो कर रहा हूं इस बात को समझिएगा मेरे दोस्तों। महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये शान अक़दस है और इसको जरा खुलकर बयान करना चाहिए और इस अंदाज से जैसे सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप बयान फरमा रहे हैं। गिरामी कदर हजरात, अब इससे थोड़ी सी अगली बात भी सुनिएगा ताकि बात आपको मजीद समझ आ जाए। बात बतला रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अहादीस से ये सब कुछ साबित है। नबी पाक अलैहि सलाम से जब पूछा गया हुजूर जब हम दुआ करते हैं तो कब्रों में कब्र वालों को कितना सवाब जाता है? तो मेरे नबी पाक अलैहि सलाम को चाहिए था, कहते 10 मिनट ठहरो जिब्राइल साधने उनको 10 गिनना है। आपने ये भी नहीं कहा, गल सुनना मैं अकीदा समझा, और ये भी नहीं कहा कि यार हमें क्या पता गैब की बात, तुझे पूछा हो अल्लाह जाने तो सवाब जाने। लेकिन मेरे नबी ने जो जवाब दिया मैं आपको सुनाने लगा हूं।
फरमाया लोगों जब तुम अपने मरने वालों के लिए दुआ करते हो और ये कहते हो कब्र में कितना सवाब जाता है, फरमाया अमसालल जिबाल, अल्लाह पहाड़ों के बराबर तुम्हारी दुआओं का सवाब अता फरमा देता है। किसके बराबर? तो फिर करे कर ये नहीं करनी है तो पहाड़ा में किथे वो होते तो लबड़ी है खुदा दी कोई नहीं। इसलिए दुआ किया करें। खुश नसीब है वो बच्चे जो अपने माँ बाप के लिए, अपनी अज़ाक़रबा के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए ऐसी एक महफिल का एहतमाम करके उनके लिए दुआ का इंतजाम करते हैं। समझारी कभी कुरान खानी, कभी कलमा शरीफ, कभी कोई तस्बीह, कभी जिक्र, कभी ये ऐसी महफिल, कभी नवाफिल, कभी सदका, कभी खैरात, कभी कुछ ये सब चीजों का सवाब पहुंचाया जाता है। और अगली बात, अभी भी हदीस शरीफ मुकम्मल नहीं हुई है ना, इसका दूसरा हिस्सा भी। पहली हदीस का हिस्सा कि सवाब जाता कितना है, फरमा पहाड़ों के बराबर। और दूसरा हिस्सा फरमाया या रसूल अल्लाह उनको खुशी भी होती है और ना होती है, हुजूर कितनी। अब ये नक्शा मैंने नहीं, ये हुजूर ने खींचा है। और फिर बार बार कहूं बोलो बोलो, ये तो जुमले का कत्ल है। अब जो कदरदान लोग हैं वो तवज्जो फरमाएं। फरमाया कि उसको इतनी खुशी अगर पूरी दुनिया समेट कर उसके सामने तोहफे में पेश की जाए तो वो उतना खुश नहीं होता जितना तुम्हारी दुआ से खुश होता है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आपसे? जरूर दुआ फरमाया करें मेरे अजीज, मेरे दोस्त। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात के मुताबिक आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया तुम में से जो बंदा, मैं मफहूमन सुना रहा हूं, अपने वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत करे, अल्लाह ताला उसके रिस्क में भी बरकत देता है, उम्र में भी बरकत अता फरमा देता है। याद रखिए अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक फरमाया करें। और वालिदैन से भी गुजारिश करूंगा, जान की अमान पाऊं तो कह सकता हूं, बुजुर्गों से भी कुछ जान की अमान पाऊं तो। बस औकात ये भी अपनी औलाद पर सख्ती करते हैं, ना किया करें। मेरे नबी ने फरमाया अक्रिमू औलादकुम व अहसिनु अद्दबहुम, फरमाया लोगों अपनी औलाद की तुम भी इज्जत करो और इनको अच्छे आदाब सिखाओ। गली में खड़े होकर गालियां देते हैं अपने दोस्तों ने, देख लो तो चंडा मार देने, ये हाथ चुके ता गुस्ताख है, बोले ता गुस्ताख है। ये थोड़ा बात है कूल एंड कूल। मैं ऐसी बात बुजुर्गों से बात हुई है, ये बड़े अदब की जगह है, तो इसलिए कह रहा हूं कि अपने औलाद के लिए फलाने का मुंडा बड़ा चंगा, मैं क्या जाके पूछो तेरे तो भी तांगी जितना तो अपने मुंडे तो तांगो, तेरे तो बहुत तांगी। ये दूर के ढोल सोने लगते हैं। अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाए, इन्होंने किसी का दोस्त ना बना, जे किसी का ये ना बाण फिर इन्हें तेरा नहीं हो बढ़ना। ध्यान किया करें थोड़ा सा। मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया अपनी औलाद की भी इज्जत किया करें और इनको अच्छे आदाब सिखाया करें। तो जो है दोस्तों की अच्छे आदाब। और यहां लगे आप तो एक हदीस और सुना दूं और कीजिएगा, ये तरबियत का तकरीर कानों के चस्के के लिए नहीं होती, तरबियत की निशिस्त होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात वाज़ेह फरमाई कि तुमने अपनी औलाद को क्या आदाब सिखाने। वैसे तो नमाज का कहा गया कि जब ये बच्चा जनाब 7 साल की उम्र को हो जो नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जो ना पढ़े तो इसको सजा भी दे सकते हो ऐसी कि जैसे हड्डी पसली ना टूटे, ठीक है ना जी, और डर वाली सजा हो तो वो नमाज पढ़े। ये तो सारी तरबियत की गई ना। और यहां तक फरमाया इफ्ताहू सिबियानकुम बिअव्वल कलिमतिन ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हारा बच्चा जब बोलना शुरू करे तो सबसे पहले फिर लफ्ज़ अल्लाह ही मुंह से निकले उसके। ये मेरे नबी ने आदाब सिखाया, तरबियत की है, एक एक चीज की तरबियत फरमाई है। लेकिन एक हदीस पाक है बड़ी खास, उसके अंदर एक खूबसूरत निसाब है। मेरे नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासा खिसाल, फरमाया लोगों अपनी औलाद को 3 चीजों के आदाब सिखाओ। नंबर 1 फरमाया हुब्ब नबिय्यकुम, अपने नबी का प्यार सिखाओ। नबी का जब प्यार आ जाएगा ना तो नबी की सुन्नतों पर भी अमल करेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों से भी मोहब्बत करेगा और जो नबी पाक फरमाए उस पर अमल करने की कोशिश भी करेगा। ऐसे क्या ना जनाब? तो नबी पाक की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी बात फरमाया वहुब्ब आले नबिय्यकुम, फरमाया अपने नबी की सोनी सोनी आल अहले बैत का प्यार सिखाओ। ये जो आले पाक अहले बैत है नस्ल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके बारे में आला हज़रत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। फरमाया इनका प्यार सिखाओ ताकि इनसे प्यार करें। जो है इसी बात से सुन्नी सादात से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और जब हम सादात को मानते हैं तो दाढ़ियां देखकर नहीं, जुब्बे कुब्बे देखकर नहीं, और अमल देखकर भी नहीं,
निस्बत मुस्तफा देखकर। हम जब सुन्नी मानते हैं ना, तो हम सिर्फ एक चीज देख रहे हैं कि हम पाबंद हैं, और वो सबके लिए जरूरी है, वो है सेहत अकीदा। समझ आ रही? वो सैयद हो, वो पीर हो, वो शाह हो, वो मौलवी हो, वो नकीब हो, वो नंबरदार हो, वो वजीर आजम हो, MP, XYZ कुछ भी हो, कलमा पढ़ने वाला है, अकीदा ठीक हो, सहाबा का भी अदब करे, आल का भी अदब करे। और अगर इनमें से किसी का अदब नहीं करता, वो कोई भी है, जेड़ा उन्होंने नहीं हो साडा भी ये दरबारी मौलवी बात नहीं करते। ओ नहीं जी बाबा जी मैं गए बाबे और क़यामत को तैनू चित्तर मार रहे ने। मौलवी जे तू बंदे तरह तकरीर कर लेंदा ते सानू पता लग ही जाना सी ना। नहीं तवज्जो फरमा रहे। मसला ये है, कई मौलवियों पीरों को बिगाड़ा है, तो इन 2 नंबर मौलवियों ने जो सीधी बात करते कोई नहीं है। भाई अगर एक बंदा मौलवी है, उसको किसने इजाजत दिया कि वो सहाबा की तौहीन करे? भाई अगर एक बंदा वो मौलवी है या पीर है या शाह है, उसको किसने इजाजत दी है कि वो नबी के सहाबा के खिलाफ बात करे? भाई क्यों भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ क्या मेरा ख्याल है, ये वो एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम चलेंगे तो हम पक्के सुन्नी बनेंगे। अन्ने वाह नहीं, अखा खोल के प्यार करो, जिद नाल भी करना। मैं तो भाई जिसको भी देखता हूं पहले देखता हूं अगर सबका अदब करता है ना, सबका अदब, सहाबा, अहले बैत, औलिया, जितने भी बुजुर्ग है, सबका अदब करता है, अमल कमजोर भी होवे ना तो मसीने ला लेंदा होना। खैर है अल्लाह ते खैर सल्ला भाई, क़यामत वाले दिन ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ न ਕਿਸੇ ਦੀ नजर पै ही जानी सुभान अल्लाह। ते जे वो बेअदब है ते भाजी जिन्ना मर्जी अमल कर ले, सिवाय थले तो कुछ नहीं लभना, अमल सारा किधर जाएगा? मैं आख्या तुहाडे भड़के शैतान का अमल काम नहीं सी आया जदों आदम अलैहिस्सलाम की बेअदबी की थी, तू तो शै ही कोई नहीं। गल अमल दी नहीं, गल अदब दी है। और अगर आपको ये समझ आ जाए, ये जो शैतान का इसका क्या कसूर था? आदम अलैहिस्सलाम का अदब नहीं किया, अल्लाह ने जन्नत चो कढ़ता, मरदूद भी बनाया, जन्नत चो कढ़िया, शैतान आख्या, काफर आख्या, जहन्नमी आख्या। क्यों जी? वो आदम अलैहिस्सलाम का अदब नहीं कर सकिया। इन्ना गुस्सा, समझो मेरी गल नो। और ये था जन्नत में रहने वाला। आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत की बात ही नहीं की, अल्लाह ने मरदूद, काफिर, जन्नमी, लानती सारा कोई कर के बाहर कर छड़िया। जन्नत में फिर सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का अदब नहीं किया, अल्लाह ने बाहर कर छड़िया। और इतना सादे कहफ के पीछे चलने वाले कुत्ते को देखो, वो सिफत इंसान नहीं रखता, लेकिन अल्लाह के वलियों का अदब कर गया है, रब जन्नत अता फरमा देगा। समझो इस बात को। आज पे पेश है ही कोई नहीं। वो बनी इसराइल दे बापे हुण पीछे कुत्ता टुर पवे, दोनों जन्नत लभ जांदी है। ते बाबा दाता साहब वर्गा होवे ते मनण वाला हुजूर दा उम्मती होवे, समझो है ना? कमाल है यार, बाबे शगनू तेरा है कोई मैं कर रहा यार। ऐसे लावारिस बच्चे थोड़ा सा वो के किसासे कंपनी का शिकार हो जाए, क्यों होंदे हो यार? निस्बत रख ले तो कोई बात ना हुई। जब दलील होती मैं नहीं मानता, किसी ने कहा कि ये बुजुर्ग हैं, कहता नहीं कुरान हदीस में तो नहीं है, मैं तो नहीं मानता। तो मैं क्या कुरान हदीस भी नहीं आया तू इंसान है, तो तेरे डंगर कह रही है? कुरान हदीस में तो नहीं आया तू इंसान है। पूछो कौन? मैं मुसलमान नहीं, मैं बड़ा बड़ा कुरान हदीस में तो कहीं नहीं तेरा नाम लेकर तू मुसलमान है, तो फिर तेन फिर कुछ और समझ नहीं है। समझ आ रही है ना? बस ये कौन सी दलील है? तू एडा ही आया भी तेरे वास्ते कुरान आएगा? ये देखो, ये जो अल्लाह की मखलूक होती है ना, इसकी जबान पर जो जारी हो जाए वो भी हक व सदाकत की दलील होता है। तो जो है ना मेरे अजीज भाइयों की, मैंने तो सारा जहान मुसलमान कहता है, सारा महला मुसलमान कहता है, तो मैं मुसलमान हाँ। मैं क्या उरे आ तेनू महला मुसलमान कहे तो तू मुसलमान है, ते जिन्नू सारा जहान दाता आखे, जेड़े महल्ले तू जमया ना, ये सारा महल्ला भी दाता ही कहता ही, तां तू कमरे च बैठा नहीं तो बाहर नहीं कराना सी। समझ आ रही है ना? और मेरे दोस्तों, खुदा के लिए बात समझने की कोशिश करो, ये फितना परवर लोग होते हैं और यही हैं वो बातें जिन्होंने आज इस उम्मत में तफरका डाला हुआ है। अल्लाह हमें तफरके की लानत से महफूज फरमा के जोड़ने वाला बनाए और सहाबा और अहले बैत का अदब करने वाला बनाए और या का अदब करने वाला बनाए। थक गए हैं तो बस कर दूं भैया, मैं क्या बेचैनी आ गई लगता है।
सुभान अल्लाह माशाल्लाह, नहीं तीन ही पढ़ तो देख, पढ़ते रहे मुझे समझ आया ना, जागते बैठे हम। यागिए हजरात, तुम्हें बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि कोई बंदा भी अपना नुक्ता नजर देना चाहे तो वो बेअदबी वाला इस्लाम में कबूल ही नहीं है। तो इस वास्ते को मौलवी है, शाह है, पीर है, सैयद है, जो भी है, अगर अदब वाला है तो कबूल है, अगर अदब वाला नहीं है तो हमें कबूल ये जिस दिन म्यार बन गया उस दिन काम आ जाएगा। बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब चलिए आगे, ताकि बात और भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं इसाले सवाब के हवाले से, तो फिर बात बहुत आगे चली जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये जो तुम अमल करते हो यकीन फरमाओ इसका सवाब अल्लाह पहुंचाता है। आप बेधड़क होके किया करें। सिर्फ एक बात से उलमा ने रोका है कि जब फौतगी हो जाए ना तो जैसे दावत खिलाई जाती है वैसे खाना खिलाना पकाना ये मना है। आला हज़रत ने फतावा दिया कि 9वीं जिल्द में बड़ी तफसील के साथ लिखा है, बकायदा तौर पे कई जगह पे मैंने देखा है दावत दी जाती है कि फलाने दिन साडा खत्म है तो तुसी आना है, और कई रिश्तेदार कहते तुहानू सदिया तुसी जाओ, सानू नहीं सदिया नहीं जाना। ये होती है दावत और ये है मना, ये है नाजायज, ये नाजायज है, ये तुम्हारा फैशन है, ये तुम्हारा रख रखाव है, ये तुम्हारी रस्म है। रह गई बात दुआ की, वो जो भी आए जो पढ़े जैसे दुआ करे। और ये आपको किसने कहा ये खाने पकाने? ताजियत का क्या मतलब होता है? ताजियत का मतलब सामने वाला मुसलमान हो और आप मुसलमान हैं, आप चल के उसे कहें कि ये जो बंदा फौत हुआ है इसकी मैं ताजियत करता हूं, ये अल्लाह का हुक्म पूरा हुआ, उसकी अमानत उसने ली, अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए, मेरे लायक हुक्म है आपका भाई, आइए दुआ करते हैं उसके लिए, अल्लाह आपको सब्र दे, उसकी बख्शिश फरमाए। ये है ताजियत। और घर चले जाएं, इसके साथ मरने वाले का काम हो जाता है कि उसके लिए दुआ हो गई, और जिंदों का काम हो जाता है कि उनको हौसला तसल्ली भी, मुश्किल वक्त था, लोग मेरे साथ खड़े हैं और हौसले किया, दुआ करके ताज़ियत है, बस है खत्म है दरूद है। बाकी सब कोई जरूरी तो नहीं, पानी फ्रूट रोटियां ये जरूरी नहीं है, और अगर को रख दे तो दलील बहरहाल हमने दी है, लेकिन दावत के तौर पे बुला के खिलाना मना है, मना है, मना है। और अगर दावत नहीं है, वैसे ही आपने अपनी खुशी से खाना बनाया है, तीसरे वाले दिन सातवें वाले अपनी खुशी से बना लिया है, तो आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात बताती है, हमारे बुजुर्गों की तालीमात, कि ज्यादा सवाब तो मिलना जो गरीब खान के था, ज्यादा सवाब ता मिलना जे गरीब खान के, गरीबा को पहलों खिलाया करो, मेहरबानी। यहाँ सारे ही मतलब खा जाते हैं और फिर बस औकात, यकीन कीजिए आने वाले मेहमानों को, उनको भी, और जो समझदार होते हैं वो फिर नहीं खाते, बोलते यार एक गरीबा को खिलाओ, असि दुआ नहीं कर ली, करूँ खाता नहीं, नाल वाली गली जो मैं आया, नाल वाले महल्ले जो मैं आया तो पहले असि खत्म खा इंडे होए हैं, खत्म ते आउंदी दुआ वास्ते, उन्होंने तसल्ली दिओ, उन्होंने मदद करो, बल्कि महल्ले ने चाहे वध के अगे उठन, पानी पिलाउण, दरियां विछाउण, भाई तुसीं साडे सारे प्राहुणे आए हो, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं ना, और जब हम अपनी हाथ से क्रॉस करते हैं तो फिर शरीयत हमारे ऊपर हुक्म लगाती है, ठीक है। ये था इसाले सवाब बिल्कुल किया करें, जो बंदा अपने माँ बाप के लिए करे अल्लाह ताला उम्र में भी बरकत, रिस्क में भी बरकत अता फरमा देता है, जरूर फरमाया करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर ये बात जब बतलाई तो साथ ही ये भी फरमाया कि अपनी औलाद के आदाब इनको सिखाओ। तो जो है ना ये हदीस मुकम्मल कर रहा था, पहला अदब क्या है? तो जो कीजिए भाई, मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, कमेंट्री बंद कर दीजिए, तू इधर आ जा, तू ऐसा कर ला, थोड़ा थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, मैं जान छोड़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। तो जो कितने आदाब सिखाए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला अपने नबी की मोहब्बत, दूसरा आले नबी की, और तीसरा कुरान की तिलावत की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। क्या इस निसाब पर हमने कभी अमल किया है? ऑक्सफोर्ड का निसाब है, पंजाब कॉलेज का है, एचीसन का है, डेकन हाउस का है, व्हाइट हाउस का है, सारे पढ़ा ले। और मदीने का कौन पढ़ाएगा? ये है मदीने का निसाब। अपनी औलाद को नबी का प्यार सिखाओ, और नबी का प्यार कैसे होगा? हुजूर की शान बयान करो, वो शान सुन सुन के उसके दिल में वो नबी जो चांद तोड़े
वो नबी जो सूरज मोड़े, वो नबी जो अंधों को आंखें दे, निकली आंखें जोड़े, तो फिर वो कहेगा वो कमाल हुस्ने हुजूर है, मान नक्शे जहां नहीं। ये कहेगा कि नहीं हूं, और जैसे कहते हैं ना, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे है मेरे आका वैसा नहीं। हजूर का प्यार सिखा है ना, गल्लां कर रहा है, हजूर दियां शाना बयान कर रहा है, दिल में प्यार पैदा हो जाएगा। फिर जब प्यार पैदा होगा ना, तो ये हुजूर की सुन्नत पर अमल करेगा, हुजूर के हुक्म पे अमल करेगा। ठीक है। अब दूसरी बात, फरमा आले नबी का प्यार सिखाओ। कमजोर दिल वाले, कमजोर अकीदे, कमजोर जहन वाले, मैं 2 मिनट की वीडियो देख के अपने दिमाग में बदलने वाले, वो कहते हैं आले नबी की बात है, साहब की तो बात ही नहीं है। मैं कहता बल्ले, अगे अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कुरान का प्यार, तो कुरान का जमा करके कहने देता है, अरे जमा तो सियापा ने किया है, तो मैं कैसे आपा मनेगा तो कुरान मनेगा ना। ये तू सियापा नहीं मानता तो कुरान तू हाथ ही नहीं ला सकता। अगे आहो, मैं क्या इदा सियापी भी नाल ही आ, कटिया ना कर, तोड़िया ना कर, आंख वाला तेरे चौपन का तमाशा देखे, अंधे को के, वैसे दीदा एक और लफ्ज़ है, मैं तर्जुमा कर देता हूँ, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। ये था इसाले सवाब, जरूर किया करे, बेधड़क होकर किया करे, खैर ही खैर, बरकत ही बरकत। और जो चीज मना थी वो मैं आपको बता चुका। अब आ जाइए हजरत मौला मुर्तजा की बारगाह में चल के हाजिरी लगवा ले जरा। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तवज्जो, आपकी विलादत के बारे में बाज लोग बड़ी अजीब व गरीब इफरात व तफरीद से काम लेते हैं। तवज्जो, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा बारिवायत इमाम हाकिम, तवज्जो है, मुस्तदरक, आप खाना काबा में हुए, मैं इसकी तहकीक की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैं एक बात बतलाता हूं कि नबी पाक एक सहाबी हजरत हकीम बिन हिजाम, वो भी काबे में पैदा हुए थे। आप में से कहीं पहली बार मरना ये है कि हम अपनी मनपसंद की शख्सियात के बारे में बात सुनते हैं, दूसरे के बारे में सुनते नहीं। सिहा में मौजूद है, बाकी अक्सर सही हो सनद रिवायत है, हजरत हकीम बिन हिजाम ये भी काबे में पैदा हुए। मुझे लगता है कि शायद चंद अहले इल्म को पता, बाकी किसी को नहीं पता हो हकीम बिन हिजाम भी काबे में पैदा हुआ, जबकि वो रिवायत की सनद भी तकड़ी है, तादाद भी ज्यादा है। समझ आ रही है ना? हजरत हकीम बिन हिजाम भी काबे में पैदा हुए हैं, लेकिन मौला कहते हैं जब हकीम बिन हिजाम हो सकते हैं तो मौला अली भी हो सकते हैं। लेकिन यहां सबक क्या है? इफरात व तफरीद से बचो। सबक ये है, तवज्जो, मौला अली आए तो काबे में काबा मस्जिद है, और जब शहीद हुए तो तब भी मस्जिद में। जुमले मेरे दा बोल पाओगे तो तकरीर करा का नहीं है ना, मैं तोड़ता पिया। मैं क्या अली वाला होता ही वो है जो अली का सबक याद रखे। अली आता भी मस्जिद में है, अली जाता भी मस्जिद में है। अली वाले का ताल्लुक कहीं और नहीं होता, मस्जिद के साथ होगा तो माना जाएगा ये अली वाला है। आके बोलो नहीं ठांड लगती तो हाँ। तवज्जो है मेरे सजना दी के कोई नहीं। अली आए भी मस्जिद में और जाए भी क्या सही है कि कोई नहीं आई है? समझ आ रही है? तो फिर हजरत अली पाक का नाम लगे मैं बंदा भंगा चरखा घोटा पी के तो अली अली करता रहे, जा काम कर। ओए बोलो है सुभान अल्लाह, सुनियो ये घड़ियों पर 12 बजने लगे हैं भाई, हैं भाई, घड़ियों पर 12 बजने लगे हैं, घड़ियों पर मुंह आते ना बजन दिया। टाइम मेरा 12 बजे तक ही है, ठीक है ना। मैं वैसे फौजी से बंदा, लेकिन वो तुसी मेरे 15 मिनट खा गए हो, कटांगा तो सही ना वजह है। वैसे बतौर सजा नहीं देना चाहिए, लेकिन आज मैं देवांगा है, जिक्र मेरे मौला दा है, जिक्र शहंशाह विलायत का है। और अगली बात भी सुनिए, हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शान, आए भी मस्जिद जाए भी मस्जिद, पैगाम मस्जिद, मस्जिद नहीं तो हट, तेरा अली से ताल्लुक नहीं है, तू रॉन्ग वे पे है। ट्रेन कभी मोटरवे ते नहीं चलती, तो मोटरवे वाली गड्डियां कभी पटड़ी ते नहीं चलती, अपनी अपनी थां ते।
जान दे सोने जिन्हें बुजुर्ग बोलते पे ने ना मैंने दो बंदे टक्कर जान जटा ही मैं थक जाना जो मैं हाँ। और अगली बात सुनिए मेरे दोस्त और मेरे अजीज मेरे भाई, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आप पैदा हुए, आंखें नहीं खोली, नबी के पाक को पता मेरे करीम आए, इधर देखना जरा, मैं आहिस्ता सी बात करनी है, आप समझते हैं कि शायद ये बातें कोई शायद कभी सुनी नहीं, सोरा तोड़े भाई कई बंदे पैसे भरा के बड़े मौली किस सोर लानी मैं उत्ते सीटांगा बगैर सोर तो नहीं सेट होंदे तेरे सोर दे विच की है भाई, गल सोर दी होनी चाहिए है, मैं सोर का मुखालिफ नहीं हूं लेकिन सोर वाले को सोर दी गल भी करनी चाहिए। चस्के लेना बंद कर दिया, चस्के ने तो मुझे तो अपनाया मादरत के साथ। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इन बातों को छोड़ो और हकीकत सुनो। हकीकत ये है मौला मुर्तजा शेर खुदा ने आंखें नहीं खोली और जब नबी पाक को पता चला कि मेरी चची हजरत फातिमा बिनते असद उनके यहां बेटा पैदा हुआ है, तो आप क्या है तवज्जो है, ये ऐलान नबूवत से 7 साल या 10 साल पहले की बात है, ऐलान नबूवत से 7 साल या 10 साल है पहले की बात है। मौला अली पाक की उम्र 7 साल थी जब कलमा पढ़ा या 10 साल थी। मेरे नबी पाक है बेटे की मुबारक दी, फरमाया मुबारक तो है, बेटा भी खूबसूरत है, आंखें नहीं खोल रहा, फरमाया लाओ, तवज्जो करना जरा, मैंने कहा था ये बात जिस एंगल से मैं कर रहा हूं, ये जितने भी जमाने को जानने वाले लोग हैं और सारे जानते हैं, इनको समझना चाहिए। नबी पाक ने जब ऐसे हाथ में पकड़ा और अपने सामने किया ना ऐसे, तो मौला अली ने आंखें खोली। मैंने कहा आज भी देखो ना, तो आप कहेंगे हजरत अली को कैसे पता चल गया कि मैंने आंखें खोलनी है। और भाई आज भी मोबाइल में जब फेस लॉक लगता है ना, तो वो किसी के सामने करो तो आंखें नहीं खोलता, और जब वो मालिक के सामने आए तो वो आंखें खोल लेता है। अली को भी पता था मेरा मालिक आ गया है, मैंने आंखें खोल। आप उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। बंदा बाबुजुए दाढ़ी वाला चरस लेस नारा मारिया उन्हें, नारा हैदरी चरस लेस तो बैठे हो, तगड़े होके बैठो यार, सुन्नी बन के बैठो, अल्लाह दे बंदे हो। इस वास्ते पाक साफ मुंह वाला, पाक साफ रहने वाला बंदा नारा लगाए तो मजा तो फिर आता है ना। और सुनो जितने अजीज तशरीफ फरमा हो, इस बात को जरा गौर से सुनो मेरे दोस्तों, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा ने आंखें खोली, और यहां भी सूफियाना नुक्ता है, तवज्जो दाएं बाएं करने वाले इधर देखिए, आइज कांटेक्ट, आंखें तक पा, हाँ हजरत गाली अख दी होंदी पई है। हजरत मौला अली पाक ने जब देखा ना, तो ये हजरत अली मुर्तजा की मोहब्बत और इश्क और दीदार मुस्तफा की तलब और तड़प और तमन्ना है। और फिर रब ने पता है हजरत अली के इश्क का सिला क्या दिया था, हुजूर के चेहरे से इतना प्यार था ना, बहुत सारे सिले पर दो सुनाता हूं। पहला सिला ये दिया कि अली पाक को एक बेटा हसन दिया, दूसरा हुसैन, फरमाया सर से लेकर सीने तक, और एक रिवायत नाफ है इमामे हसन मुस्तफा की तस्वीर है, और नाफ से लेकर पांव तक इमामे हुसैन मुस्तफा की तस्वीर है, इकट्ठे खड़े खड़े तो मुस्तफा की कामिल तस्वीर बन जाती है। अली तुझे बेटे देते हैं, हम जब पर्दा भी कर जाएंगे तो तू तो हमारे दीदार का मुतमन्नी है, जब तेरे बेटे तेरे सामने आएंगे हमारे दीदार की झलक तुझे नजर आ जाया करे। एक सिला ये है, एक सिला ये है कि जे साडे नाल प्यार कीता ही ना कि असां लज पाला। अब दूसरी बात, जो 3-4 चेहरे चुप बैठे हैं, ये आपके लिए बात सुना रहा हूं। दूसरा फरमाया अली तू साडा चेहरा वेखण वास्ते अखां ही नहीं खोलियां, तू ना काबा वेखिया ना मां नूं वेखिया ते सानू ही वेखिया ही। हाँ तो फरमाया फिर सुन ले, अन्नज़्रु इला वज्हि अलीय्यन इबादतुन, अगर अली सानू वेख के खुश होता है ना, तो जो अली का चेहरा देखेगा खुदा इबादत का सवाब अता करेगा। गिरामी कदर हजरात, ऐसे नहीं कहा गया कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा जिक्र अली भी इबादत है।
और इसका ये मतलब नहीं कि बाकियों का जिक्र इबादत नहीं है, जज़ाकल्लाहु खैर। हाँ हाँ, ये याद रखें, बाकियों का जिक्र का मतलब ये नहीं कि उन्होंने जिक्र नहीं करना या इबादत नहीं, सारे का इबादत है। लेकिन जो तखस्सुस और तमय्युज़ हजरत अली को हासिल है वो इसीलिए फरमाया अगर ये हमसे इतना प्यार करते हैं तो हम फिर सिला यूं अता फरमाया करते हैं। दोस्तानी गिरा, बैठ जाए बेटा, थोड़ा सा आगे हो जाए, आगे हो, थोड़ा जा, बैठ जा सूफी, बैठ जा आगे। सूफी यार कैमरे गिरो में तो 18-20 कैमरे, मैं को वीडियो छड़ना आया खलोता यार, अल्लाह के इतने कैमरे ला छड़ दे, यकीन करो इतने कैमरे तू निहेरे यार। और फिर कैमरे वालों में गुजारिश करांगा पुट्ठे सीधे थाम हिलना लाया करो। अभी भी मैं देखता हूं कईयों की हरकतें, पता नहीं तुम्हारे व्यूवरशिप क्यों हराम खाते हो यार, मादरत के साथ कहिए ये आपकी वजह से, अगर कोई सही लगाता तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ रहा, यकीन कीजिए। कई ऐसे अभी तक भी ऐसे ही बयान हुंदा कुछ और उत्ते कुछ लिख के लाया हुंदा, सुमर साहब ने फलाने दी चित्रौड़ कर फलाने दी चित्रौड़। मैं सारे नहीं करने मैं जूतियां की दुकान ही ना पा ला चित्रौड़ ही सारे ने वल्ला दिया बदिया हूं मैं मसलक दा पैर ही ना देवा। लेकिन बात को गलत रंग मत दिया करो, मैंने कई मरतबा रोका है, आज फिर इतने कैमरों की विसात से मैं फिर रोक रहा हूं, जुल्म ना किया करो। मैं हराम खाना की फायदा दसो, पुट्ठा सीधा थम हिल लाया है मैं जनाब। और फिर कई लोग समझते देखा है तो मौलवी जनाब सारा दब के रख रहे हैं। और आपके जो गंदे जुमले उंगलियों से निकले होते हैं ना जी, ये थम हिल वाले पूरी दुनिया में सुने कि आपके जो उंगलियों के गंदे और जहन के गंदे जुमले, वो फिर बस औकात लोग अगला तो सुनते नहीं, कहते इतना की कोई गाल नहीं होनी है। आपको खुदा का सीधी सीधी बात लिखो, ये अग लाने के नाल ही धुआं धुखे तो तां ही स्वाद आता है। थोड़ा खुदा का खौफ करना चाहिए हम सब लोगों को। और ये यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी बैठे हैं जिनका बेहतरीन होता है पैगाम पहुंचाना ना, अच्छा पैगाम पहुंचाए। और ये पूरी दुनिया के जितने यूट्यूबर उनको सबको चाहिए यार आप ऐसे ना किया करें, आप गलत बयानी ना किया करें। वैसे भी गुनाह है, बात कुछ और होती है विच कुछ और होता है, सिर्फ की है व्यू बह जान। व्यू दो तरह के होते हैं, एक बुझे वाला होता है, बुझे वाला अल्लाह का खौफ करेगा, अल्लाह ने जो रिस्क लिखा है वो मिलेगा। नहीं होनी चाहिए। क्या मैंने सही पैगाम दिया है? सौकात चिड़ी तो भी छोटा दिल होता है, समझने लगिया भी बड़ी पीड़ होती। अल्लाह हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दो बातें मैंने सुनाई, जागो तो तीसरी भी सुनाऊं? गौर से सुनेंगे सारे हजरात। आप सुनते रहते हैं दौड़े भाई ये सुरा, बगैर सुर तो भी सुन अली अली। समझ आ रही है? याद रखिए मेरे करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नाम वाला क्या रखा? अली। क्या नाम रखा? अली। और याद रखिए मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं आप हैरान हो जाएंगे। जितने भी अरबी लुगत के माहिर लोग हैं ना, अरब के माहिर लोग, वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं हमने किसी भी नाम को बिगाड़ना हो ना, बैठ जाए बेटे, बैठो मेरी बात, किसी भी नाम को बिगाड़ना हो उसका पहला लफ्ज हटा देते हैं, वो बिगड़ जाता है। समझ आ रही है मेरी बात की? इसी तरह हम आखिरी लफ्ज अगर मिटा दें तब भी वो नाम बिगड़ जाता है, उसके पल्ले तक नहीं रहता। लफ्ज अमीन, वमीन, अलीफ को हटा के वाव लगा दो, वमीन, वमीन की होता है, बेमाना हो गया। समझ आ रही है ना? लफ्ज अब्बास है, ऐन हटा दो, वबास, क्या बन गया? बेमाना हो गया ना। पहला लफ्ज हटाओ वाव लगाओ, नाम बिगड़ जाता है। और अगर आखिरी लफ्ज है, समझ आ रही मेरी बात की? उसके आखिर में आप आखिरी लफ्ज हटा के वाव लगा दो, अब्बास है, सीन हटा के वाव, अब वो क्या बन गया? बिगड़ गया ना। तो वो कहते कोई भी नाम ले हम पहला या आखिरी लफ्ज मिटाएं, हटाएंगे और लफ्ज भाव लगाएंगे, ये बिगड़ जाएगा। अगर मैं समझा पाया तो इंशाल्लाह ये नुकता जिंदगी भर तुम्हें चस देगा, लुत्फ देगा, जब जब याद आएगा। मौला अली का नाम मेरे मुस्तफा ने ऐसा रखा, फरमाया इस नाम को अगर कोई ये नापाक जसारत करना भी चाहे, अमल तो करनी नहीं चाहिए, अगर कोई करना भी चाहे कि मैं इस नाम को जरा चेंज करके देखूं, तो फरमाया अली की ऐन हटा के भाव लगाएगा तो अली से वली बन जाएगा। अली से वली बन जाएगा। और अगर वो आखिरी या हटा के वाव लगा दे तो अली से उलू बन जाएगा।
वली वली होता है, अली अली होता है, और उलूब बुलंदी को कहा जाता है। क्या मतलब निकला? उलमा फरमाते हैं कोई ये नापाक जसारत करना भी चाहे खुद बिगड़ जाएगा, पर अली का नाम संवरता ही चला जाएगा। मेरे मुस्तफा ने संवारा ही ऐसा है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला, तवज्जो है हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जलवागर हैं। आपने फरमाया या अल्लाह आज मेरे पास उस बंदे को भेज जो इस मखलूक में तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, ताकि मेरे साथ बैठ के रोटी खाए। फरमाया दरवाजा खुला तो मौला अली तशरीफ लेके आए। हजूर की दुआ की, जो मुजस्सम तस्वीर बन के आए वो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला। उस मौके पर आपने दुआ फरमाई। और पता कौन है मौला अली? मैं धीरे से बोलता हूं और देखना आपकी गूंज कैसे निकलेगी। फरमाया अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरीनी अलिया। अब यार बात सुनने वाली है। फरमाया या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं मौला अली का चेहरा न देख लूं। हजरत अली से मोहब्बत है तो जो है ना, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत न देना जब तक मैं अली को ना देख लूं। ये क्या है? कहा ये प्यार है। तो मैं कहा कर से प्यार करना भाईजान। और ये हदीस पाक आपको पता है, ये उम्मुल मोमिनीन ने बयान फरमाई है। फरमाया नबी पाक अलैहि सलाम ने, ये आप वैसे सुनते हैं तो नबी पाक ने फरमाया मोमिन हजरत अली से प्यार करेगा, मुनाफिक नहीं करेगा। तो मैं कहा इन्हीं गलदास के जाना, ये हिम्मत इत्तेदा से बयान करने की थी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरम पाक में रहने वाली आपकी बीवी हजरत उम्मे सलमा, आपने बयान फरमाया है। तो मैंने कहा ये बयान करने वाली का नाम बता तो कफर का खत्म हो जाता है। जो आल और सहाबा को जुदा करते हैं वो अली की शान बयान करके और अली की शानों को बयान फरमा रहे हैं। तो जो है मेरे दोस्तों की, मेरे भाइयों की, गिरामी कदर हजरात, मैंने साहिल देख लिया है, कश्ती किनारे लगा रहा। चूंकि बात है तो बात तो आपकी खिदमत में पहुंचानी है ना। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी शान, कमाल, फजाइल आप सुनते चले जाएं, रात नहीं रातें खत्म हो जाएं, पर ये कमालात ना खत्म हो। लेकिन हकीकत पता क्या है? उलमा फरमाते मोहब्बत कामिल तब होती है जब बंदा हजरत अली की बात भी माने। जिस की मोहब्बत की बात करो उनकी बात, हजरत अबू बकर की मोहब्बत की बात है, बात मानो। फारूक आजम की मोहब्बत की बात है, बात मानो। एक मिसाल देता हूं ताकि आपको समझ आए। इधर देखिएगा मेरी तरफ। आपको पता है करबला के अंदर हजरत मौला अली के सगे बेटे कितने शहीद हुए थे इमाम हुसैन के साथ? हमने सिर्फ हजरत इमाम हुसैन और गाजी अब्बास का नाम सुना है। 9 बेटे। ये एक बच्चा बोला है 9 बेटे। एक रिवायत 9 की, एक 7 की, एक 6 की। 6 पर उलमा का इत्तेफाक है और बाकी रिवायात मौजूद हैं। और वो क्या नाम है सुनिएगा जरा। मौला अली के पुत्र है, करबला में शहीद हुए, लेकिन सिर्फ 2 का जिक्र बाकियों का नहीं होता। करें पहले हजरत इमाम हुसैन बिन अली, अली के बेटे हुसैन नंबर 1। हजरत गाजी अब्बास बिन अली, अली के बेटे गाजी अब्बास, इमाम हुसैन के भाई। बाप शरीफ, बाप एक है, माए मुख्तलिफ है, बाप एक है। नंबर 3 अबू बकर बिन अली। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। करबला में शहीद हुए, इमाम हुसैन के भाई हैं, मौला अली के बेटे, नाम अबू बकर है। मेरा बड़े अदब के साथ सवाल है, हर गैरतमंद बंदा इसका जवाब जरूर दे मुझे, और वो सुभान अल्लाह कह के दे सकता है। सुनी होगा तो खुद ही बोल पड़ेगा। अगर अली से मोहब्बत है तो अपने बच्चों का नाम अबू बकर क्यों नहीं रखते? हम अली वाले हैं, हम रखते हैं अपने बच्चों का नाम अबू बकर। पहले बेटे इमाम हुसैन मौला अली के बेटे, अब्बास पाक मौला अली के बेटे, अबू बकर पाक मौला अली के बेटे। फिर हजरत अली के यहां बेटा पैदा हुआ, नाम रखा उमर बिन अली। बेटा अली का है और हजरत अली नाम क्या रख रहे हैं? बोलो ना। हम अहले बैत के नामों पे रखते हैं। मैं अल्लाह की कसम बड़ी चंगी गल है, पर अहले बैत से आपद नाम भी रखते पे अली दी मानना ढिले पै गए यार। खैर है कमजोरियां, हम रिवायती तकरीरों से हट के बात करते हैं। उमर बिन अली 4 भरा हो गए, 5 तन के 5वें का नाम ले लगे उस्मान बिन अली।
कैसे नाम रखा था हजरत उस्मान गनी जब शहीद हुए ना, तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह आपके चंद दिनों के बाद आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ। लोगों ने कहा हजूर बेटे का नाम क्या रखोगे? फरमाया मेरा भरा उस्मान फौत हो गया, नाम ते रखा गया, ये निशानी सही होती। अब नाम रख दे। 5 बेटे, मोहम्मद बिन अली 6वां बेटा, अब्दुल्ला बिन अली 7वां बेटा, अबैदुल्ला बिन अली 8वां बेटा, 9वां जाफर बिन अली। अगर मैं शेर पढ़ता तो बल्ले बल्ले क्या गरारियां फेट की मैं 9 ना गणा छड़े ने कई मुंह नहीं देखते पे। सबक याद करते भी शाबाश होनी चाहिए काका। बैठे हो और बस औकात ना, ये भी शायद किसी के जहन में आज मैं तुम्हारा मुगालता दूर कर दूं कि शायद इस मौलवी ने सोर नहीं लानी होती। मैं कहता तेरे तो मेरी चंगी सोर है, मैं आपको समझने से कह रहा हूँ, बड़ी डाटी सोर है। बस हम कहते हैं जनाब वो हो सकता है सोर ना होगी, भूल च ना रही। नेट खोल के देख लेना, अल्लाह की रहमत से तुझे मेरी नाते भी मिल जाएंगी। तकरीर मैंने कभी नहीं की सोर में, नात पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ, मेरा ज़ौक़ है। समझ आ रही है ना? तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ इस बात को से ये नहीं है कि सोर नहीं है, लेकिन भाईजान एक गल मैं तुहानू दसा जा भाईया, अगर सुर एडी चंगी शह होंदी ना तकरीर दे विच, एक बारी तो मेरे नबी ला छड़ दे, कोई माई दा लाल दस दे मेरे नबी ने कदी तकरीर सुर दे विच कीती होवे, कोई माई दा लाल नहीं दस। आपने सुर दे विच तकरीर कुरान सुर विच पढ़िया और फरमाया मन लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना। फरमाया जेड़ा कुरान सुर ला के ना पढ़े वो साडे विचों है ही नहीं। कुरान तर्ज दे नाल जितनी कल्ला ने दित्ती है तर्ज ला के पढ़िया कर, जिथे तर्ज लाउणी उत्थे लाउंदे नहीं। और वाकयात किसे कितना बना के फिर शेर फिट किए जाते हैं जनाब। और ठीक है, मैं हराम और नाजायज नहीं कह रहा, लेकिन दुख तब होता है जब ये अवाम खाली झोलियां लेके जाती है। ये खाली झोलियां भी खाली जेबां भी सारियां तो तुहाडे ते सिट दिंदे ने। खुदा दे बंदे थोड़ा जिहा मेहरबानी फरमाया। देखो ये बस औकात नुकसान होता है, नुकसान ना करया करो बराए मेहरबानी, ना अपना ना अगले का। और ये सानू जरूरी है कि असं तुहाडी तरबियत करिए। ओ बैठे हो, आखिरी गुजारिश 12:30 ओ अंडियाला आ गया, मैं पूरी नहीं बुजुर्गा, मैं ना असल बड़ा फौजी जैसे ज़हन दा बंदा, या कईयां नूं फौज दी नाल बनदी भी नहीं, पर मैं भाई फौजी ज़हन दा बंदा। हाँ सही है ना जी। तो बस वो अल्लाह आपको बरकत दे, मुझे बड़ी मोहब्बत है बुजुर्गों से। तो बात ये है कि आखिरी गुजारिश, और इधर देखें मेरी तरफ मेरे भाई, आहिस्ता से सुनिएगा। हजरत मौला अली पाक शेर खुदा आपके बारे में मेरे करीम ने फरमाया, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। मठे हो गए हम जितने अली अली करते कभी ऐसे भी कुरान पढ़े है झूठिया हूँ यही गल करनी कई ने जी करना पैना भी मौलवी साहब की कहण है ओ दिन भाजी आखा अल्लाह ने बंदे हजरत अली का जिक्र करना, तू तो कुरान पढ़ता ही नहीं, तेरे का हाफज ही नहीं जम्मिया। सुभान अल्लाह यार ना ज्यादती करो ना, सुभान अल्लाह। अली का नाम भी लो, कुरान भी पढ़ो। और फिर हजरत अली की करामत ये है, और ये जो करामत सुनते कहानी है मैं नहीं मानता, जाओ कहानी तुम ही सुन ला। मौला अली पाक की करामत, ये घोड़े पर बैठने लगते ना, एक तरफ कदम शरीफ जब रखते हैं रकाबे अक़दस में तो कुरान शुरू होता है, जब दूसरी तरफ पांव पहुंचता है तो खत्म हो जाता है। कहता मैं नहीं मानता, अकल च नहीं आउंदा। मैं आख्या गल सच्ची तो है जी, तेरी अकल च नहीं आउंदी बई। कहता क्यों? मैं कहा करामत अकल च आउंदी नहीं है, करामत तेरी अकल च किदां आ जावे, ये सच्ची है इस वास्ते कि अकल च नहीं पई आउंदी। और दूसरी बात कहता ले एडा कुरान ही नहीं तभी किताब मुक गया, कि मैं क्या है तो कुरान दलील मौजूद है। कहाँ है? 19वें सिपारे में वो हजरत आसिफ बिन बरखी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती, 6 महीने जाने का फासला, 6 महीने आने का फासला, वो तख्त आग का पलक झपकने से पहले ले आया। कुरान में है, कहा है कि मैं क्या उठे नहीं कह कि एक जिंदा आ गया, कहता नहीं वो कुरान है, मैं क्या मनना पैदा। अगर सुलेमान के उम्मती में ये ताकत है तो मोहम्मद की अली में ताकत क्यों नहीं है?
दोस्तान गिरामी, ये है असल बात। मौला अली इतनी कुरान से प्यार करते हैं। वो गल मुकाउन लगे, इधर देखिया जे सोहणियो, ओ सजनों, इधर देखिया जे हजरत मौला अली पाक सिर्फ नहीं, अल्लाह की कसमें मौला अली पाक की आले पाक को देखो। हजरत इमाम हुसैन ने पे चढ़ के पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बताओ मुझे। तो यार वो तो सारी नस्ले पाक, वो करीब लोग, वो जन्नत के सरदार, हजूर दे शहजादे, समझ आ रही है? इस कायनात दे वो लोग ने जिन्हां दे वास्ते कुरान दियां आयतां नाज़िल होईयां जे। वो इन्ना कुरान पढ़ते थे, आप क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ांगे, बोलो ना, पढ़ांगे ना। अल्लाह ताला तुहाडी मेरी हाज़री कबूल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।